अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद है सीना मक्की या सना मक्की के फ़वाइद के हवाले से। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते उसके, किस मिक़दार में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसकी फ़वाइद हैं, क्या उसके नुकसानात हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सना मक्की के फ़वाइद की बात, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करने में मददगार साबित होती है, लेकिन टाइम लेती है अपना। रातों रात क़ुव्वत मुदाफ़अत आप बिल्ड नहीं कर सकते। रातों रात आप सना मक्की या सीना मक्की से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको ठीक कर देगी। इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने में मुआवन साबित होती है। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं बॉडी में, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ उनसे लड़ने में मददगार साबित होती हैं। ज़ाहिर है हमें साथ एंटीबायोटिक्स या दूसरी दवाइयाँ भी चाहिए होती हैं, मगर अगर हमें सना मक्की से फ़ायदा मिल रहा है या अगर हमें सना मक्की उसमें हेल्प आउट कर रही है तो ज़ाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं है। सना मक्की के पहला फ़ायदा ये है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो ये उससे भी लड़ने में मददगार साबित होगी। कई दफ़ा हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, एक्जिमा, सायरोसिस वगैरह जो हैं, उनको ट्रीट करने में, यानी स्किन कंडीशन उनको ट्रीट करने में कुछ रोल देखा गया है सना मक्की का, ये रिसर्चर्स कहती हैं। और अगर कोई स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उसको भी ठीक करने में सना मक्की का रोल जो है वो देखा गया है। ऑल्दो उसके साथ भी पैरेलल दवाइयाँ जो हैं, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है तो पैरेलल दवाइयाँ अगर हम साथ लेके चलेंगे जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं और स्किन के लिए, स्किन कंडीशंस एक्जिमा वगैरह को ट्रीट करने के लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये नेचुरल लेक्सेटिव है। किसी को कब्ज़ का मसला है या हेमोरॉइड्स का मसला है या पाइल्स का यानी बवासीर का मसला है तो सना मक्की उसको भी ट्रीट करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। सना मक्की उसको भी बेहतर करने में फ़ायदेमंद साबित हो रही होती है। नेचुरल लेक्सेटिव के तौर पे काम आती है। इनफैक्ट ये कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा इलाज है। ये लेक्सेटिव के तौर पे काम करती है, लेकिन ये डायरिया कॉज कर सकती है। अगर हम थोड़े से स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 पत्ते हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ले लिए, उसके बाद करते करते हम उसके टेबल स्पून पे आ सकते हैं कि 2 से 3 टेबल स्पून अगर हम दिन में भी इस्तेमाल कर लें तो हमें उससे डायरिया ना हो, वॉमिटिंग ना हो या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी किस्म का कोई इशू सामने ना आए। अब बात कर लेते हैं कि सना मक्की का इस्तेमाल या सना मक्की का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल आप सालन की फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे हम हल्दी या कड़ी के पत्ते डालते हैं वैसे आप सालन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पत्ते चेंज के इसका एक पत्ता होता है, 2 से 3 पत्तों से आप शुरू करें एंड विद टाइम आप इसकी टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। 2 से 3 पत्ते आप सालन में डाल लें या आप इसका कहवा बना सकते हैं। कुछ क्लाइंट था, लेकिन सीना जो है या सना मक्की जो है इसके पत्तों का जायका जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है। हमें उसकी आदत नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका जो जायका है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है। अगर आप कहवे में इसका इस्तेमाल करते हैं वो इतना ज़्यादा बुरा फील नहीं होता, बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है। बट अगर फिर भी आप इसका कहवा बनाते हैं, 2 से 3 आपने पत्ते लेने हैं, उसमें भी अगर आप कहवा बनाते हैं और आपसे नहीं पिया जा रहा तो आप उसमें शहद और नींबू ऐड कर सकते हैं। आप लेमन ग्रास टी या ग्रीन टी के साथ भी उसका कहवा बेसिकली बना के पी सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो 2 से 3 पत्ते, अभी फ़िलहाल 2 से 3 पत्ते आप इस्तेमाल करना शुरू करें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं इसके। इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। 2 से 3 पत्ते हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल शुरू करें। इवेंचुअली आपकी जब टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, जब आपको आदत हो जाएगी तो फिर आप टेबल स्पून तक इसका इस्तेमाल जो है वो लेकर जा सकते हैं। फ़िलहाल 2 से 3 पत्ते जो हैं वो काफ़ी हैं। अब अगर बात की जाए कि किस फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने पहले बताया कि सालन की फॉर्म में भी हो सकता है, कहवा जात की फॉर्म में भी हो सकता है। कोई आप ड्रिंक भी बना सकते हैं इसको ब्लेंड करके, जैसे माचा टी होती है उसमें बेसिकली ग्रीन टी के सारे पत्तों को ब्लेंड किया होता है। आप इसको ब्लेंड करके ग्राइंडर में पानी के साथ शेक करके आप इसकी ड्रिंक बना के पत्तों समेत जो है वो फिर आपने उस कंडीशन में पत्तों समेत आपने इसकी ड्रिंक जो है वो ले लेनी है। अगर मैं डिस्कस करूँ कि इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कौन सी बीमारियां लेकर आ सकता है, सबसे पहले तो डाइजेशन ही आपकी इफ़ेक्ट होती है। डायरिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, और एक ये खुश्की लेकर आती है। खुश्की से मुराद ये, जैसे मैंने बताया, लेक्सेटिव का ये काम करती है। बड़ी आंत को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें खुश्की की ये बायस बन सकती है। ज़ाहिर है जब डायरिया हो गया, जब सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ज़ाया हो गए, जब वाटर जितना बॉडी में था वो सारा का सारा ज़ाया हो गया, तो ज़ाहिर है बॉडी में खुश्की होने का डर होता है। अब सारे फ़वाइद हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा नेचुरल लेक्सेटिव का काम करती है। किसी को पाइल्स का मसला है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, किसी को हेमोरॉइड्स का मसला है, तो सना मक्की उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। स्किन कंडीशंस जैसे एक्जिमा के लिए
सायरोसिस के लिए बहुत अच्छी है, फंगल इन्फेक्शन कोई हुआ हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छी है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ों में मददगार साबित होती है, लेकिन अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो निज़ाम हाज़मा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वॉमिटिंग और डायरिया शुरू हो सकता है। कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।